Hello bachon, so let's understand the question first. The question says in how many of the following reaction N2 gas may be released. Okay, तो वन बाय वन सभी की हम बात करते हैं. सबसे पहले रिएक्शन ए की बात करते हैं, NH4NO2. ठीक है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि जब अमोनियम सोल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक NO2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस, CrO4 2 माइनस, या फिर इसके अलावा देखिए आयोडेट आयन, ये अगर हो तो जो NH4 प्लस होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किस फॉर्म में, N2 में, क्योंकि यहाँ पर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है. तो इसका मतलब हमें A से N2 मिलेगा और B में भी Cr2O7 2 माइनस के लिए मैंने बोला है, तो यहाँ पर भी N2 गैस मिल जाएगी. नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है देखिए NH2CONH2 प्लस HNO2. तो यहाँ पर भी NO2 माइनस एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. तो यहाँ पर ये जो यूरिया है, यूरिया के अंदर दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, NH2 माइनस की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो यहां से भी हमें क्या मिल जाएगी, N2 गैस मिल जाएगी. रीजन क्या है, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑप्शन नंबर डी के बारे में अगर बात की जाए, डी में देखिए ऑप्शन नंबर डी हुआ, ऑप्शन नंबर जी हुआ, ऑप्शन नंबर एच हुआ. ठीक है ना, तो इन तीनों के बारे में इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, डी, जी एंड एच. तो डी में क्या है हमारे पास, NaOBr मतलब OBr माइनस. जब ये एक्वस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है, H2O के कांटेक्ट में आता है, तो क्या बनाता है, HOBr बनाता है. और यहां से हमें मिल जाता है क्या, HBr प्लस नेसेंट ऑक्सीजन. ठीक है, अब मैं बात करता हूं डी के बाद में ऑप्शन नंबर जी की. ये था हमारा डी और ये है आपका जी. जी में है OCl माइनस, तो ये फिर से H2 के कांटेक्ट में आएगा तो HOCl बनाएगा और ये डिसोसिएट होगा HBr प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में. H के बारे में अगर बात करें CaOCl2, तो देखिए ये जो CaOCl2 होता है, CaOCl2, ये जो कंबाइंड फॉर्म होती है CaOCl ट्वाइस प्लस CaCl2 की. ठीक है, ये कंबाइंड होता है इन दोनों का. तो यहाँ पर जो एनाइन है वो OCl माइनस है, और OCl माइनस के बारे में अभी हमने बताया है कि H2O के कांटेक्ट में आने पर ये भी क्या बनाता है, नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है. तो जब जब आपको नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगी तब तब ये आपको सोचना है कि बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नाइट्रोजन में ऑक्सीडाइज कर देगा. तो यहां पर भी N2 मिल जाएगी और यहां पर भी N2 मिलेगी और यहां पर भी N2 मिलेगी. इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों में मिल गई. अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर E एंड F की. ठीक है, ये दोनों सिमिलर. तो ध्यान दीजिएगा ये दो टाइप की रिएक्शंस रहती है. अगर मैं बात करूं NH3 प्लस X2, ठीक है, और ये जो रिएक्शन है यहां पर मैं एक्सेस में ले रहा हूं किसको, अमोनिया को. ठीक है, एक्सेस में अमोनिया है, अमोनिया हम एक्सेस में है, तो इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिलता है, हमें मिलता है प्रोडक्ट NH4X प्लस अमोनिया के अकॉर्डिंग मिलता है N2. अगर हमारे पास रिएक्शन होती NH3 प्लस X2, ये एक्सेस में होता X2 है ना, तब हमें प्रोडक्ट मिलता, नाइट्रोजन का कंटेंट कम हो जाता, इसका कंटेंट ज्यादा होता, तो प्रोडक्ट रहता NH3 प्लस HX. ठीक है, अब देखिए यहां पर तो मैंने आपको एक्सेस बता दिया, एक्सेस का मतलब होता है एक्सेस रिएजेंट. तो यहां पर ये लिमिटिंग रिएजेंट है और यहां पर ये लिमिटिंग रिएजेंट है. तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट हैलोजन वाला पूछा है, मतलब ये रिएक्शन पूछी गई है. और ये रिएक्शन जो अप्लीकेबल रहती है ये होती है Br2 एंड Cl2 दोनों के लिए अप्लीकेबल. तो इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिया की रिएक्शन जब Cl2 के साथ करवाएंगे तो हमें जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा, देखिए NH4Cl प्लस N2 मिलता. अगर हम NH3 प्लस Br2 करवाते तो हमें प्रोडक्ट मिलता NH4Br प्लस N2. तो दोनों में हमें N2 प्रोडक्ट मिल रहा है, तो यहां पर भी N2 और यहां पर भी N2. ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट रिएक्शन की, आई की. तो आई बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, जो प्योर नाइट्रोजन बनाने की मेथड है. ध्यान दीजिएगा कि अगर एजाइड, मेटल एजाइड, ओके, कौन से वाले एजाइड, मेटल एजाइड को हीट किया जाता है तो हमें प्योर नाइट्रोजन मिलती है. चाहे आप Na सोडियम एजाइड की रिएक्शन करवा दें तो हमें मिलेगा क्या, सोडियम प्लस 3N2. अगर हम रिएक्शन करवा दें बेरियम एजाइड की तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा क्या, Ba प्लस 3N2. तो दोनों में नाइट्रोजन गैस हमें मिलती है एजाइड्स, मेटल एजाइड्स के साथ. तो यहां पर जो मेटल एजाइड है वो क्या है, बेरियम एजाइड. तो यहां प्रोडक्ट हमें मिलेगा Ba प्लस N2.
तो हम देख सकते हैं हमारे पास ABCDEFGHI सभी में N2 मिला है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 9। सभी में हमें N2 गैस मिल रही है। सो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।